नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 21st ऑफ दिसंबर 21st ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। रीडिंग के दौरान आप सीखेंगे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इन सारी चीज़ों को अटैच करके आप सीखेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या एरर डिटेक्शन सॉल्व करने में ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। डिबेरिंग डोनाल्ड डोनाल्ड की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। डिबेरिंग मतलब बैन करना होता है या किसी को रोकने को बोलते हैं, मतलब वर्जित करना कह सकते हैं। द यूएस सीम्स, यूएस से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। सीम्स मतलब प्रतीत होना। सेट फॉर अ बीटर पोलराइजेशन, बीटर मतलब होता है जैसे कोई चीज काफी कड़वा है, कड़वी है, कोई भी चीज उसको बोलेंगे ऐसे। इसका मतलब एसिड होता है, एसिड या शार्प भी बोल सकते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है जैसे डिवाइड करने के सेंस में बोलेंगे या सेपरेट करने के सेंस में बोलेंगे या फिर पार्ट करने के सेंस में बोलेंगे। पोलराइजेशन का मतलब होता है हिंदी में ध्रुवीकरण बोल सकते हैं। ध्रुवीकरण इसका एक्चुअल मतलब होता है। इन एन इलेक्शन ईयर, इलेक्शन ईयर में उनको अलग करने की बात हो रही है, सेपरेट करने की बात हो रही है। यूएस सेम सेट फॉर अ बीटर पोलराइजेशन, मतलब इस प्रकार के ऐसा सेपरेशन होगा, कड़वी चीजें होने वाली है। इन एन इलेक्शन ईयर, इलेक्शन ईयर में 2024 में वहां भी चुनाव होने वाले हैं, इसी का यहाँ पे जिक्र है। ये पोलराइजेशन जो वर्ड है वो नाउन है, इलेक्शन वर्ड नाउन है, बीटर एडजेक्टिव हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जब भी आप रीड करते हैं तो वर्ड्स को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, कौन सा वर्ड्स किस कैटेगरी का है, मतलब नाउन का है, एडजेक्टिव का है, वर्ब का है, प्रेपोजिशन का है, वो सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स बोलते हैं। अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यानी सफिक्स में TION लगा हो, MENT लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, ER लगा हो, बट ऐसे वर्ड कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, आपको समझना है नाउन के बारे में। CE लगा हो, TY लगा हो, उसके अलावा ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, इज्म लगा हो, ऐसे कई चीजें होती हैं, नेस लगा हो। तो ये वर्ड्स, मतलब जिन वर्ड्स के लास्ट में चीजें जुड़ जाएं उन वर्ड्स को नाउन बोलेंगे। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। उसके अलावा आप सेंटेंस में रीड करके समझेंगे, जैसे कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स कहीं दिख रहा है, उसके बाद एक वर्ड आया, उसके बाद ये वर्ड नाउन कहलाएगा। उसके अलावा रिवर्स भी देख सकते हैं, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन शॉर्ट में मैंने लिखा या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे ठीक पहले आर्टिकल्स का जिक्र हो, तो आप ध्यान में रखेंगे वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसका क्या बेनिफिट है, जब भी आप रीडिंग न्यूज़पेपर को सही से पढ़ते हैं तो फिलर्स यानी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सेंटेंसेस जो आते हैं एग्जाम में, यानी क्लोज टेस्ट भी फिलिंग द ब्लैंक्स यानी सिंगल फिलर, डबल फिलर्स या क्लोज टेस्ट, उसको सॉल्व करने में ये वाली चीज बहुत हेल्प करती हैं। अगर ये चीजें कंफ्यूजिंग हैं तो थोड़ा सा इस पे वर्क कर लेंगे तो चीजें समझ में आएंगी।
अब जैसे बीटर में ईआर लगा है बट ये वर्ड एजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन एक वर्ड नाउन है, उससे ठीक पहले लगा है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसपे ईआर लगा हो, दूसरा भी होता है, उसको पहचानने के लिए ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसी प्रकार से सफिक्स में, सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं। सफिक्स में ओ यू एस लगा हो, एबल लगा हो, लेस लगा हो, उसके अलावा ए लगा हो, ओ ए सी लगा हो, ऐसे कई चीजें होती हैं। फुल लगा हो, वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसमें अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड का जिक्र है, तो इस प्रकार से समझेंगे, ये बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले, ये प्रेपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म है, एक वर्ड लगा हो, उससे ठीक पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स मतलब ए एंड द, उसमें से कोई एक की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, ये नाउन। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड लगा हो, आर्टिकल उससे पहले हो, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। उसके अलावा किसी भी नाउन में अगर आप एल वाई लगाते हैं तो बनता है एडजेक्टिव, किसी वर्ब में एल वाई अटैच करते हैं तो बनता है एडवर्ब। इसके अलावा और भी कंफ्यूजन है इसमें, उसको लाइंस यानी न्यूज़पेपर की लाइंस या इंग्लिश की लाइन में आप पढ़ के समझ सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये सारी चीज़ें अटैच होंगी जब आगे स्टोरी में मैं चीज़ों को कनेक्ट करने शुरू कर दूंगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस, यूएस का सुप्रीम कोर्ट। जब भी सेंटेंस में ये नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, तो पहले वाले नाउन में आर्टिकल द लगा होता है और पहला नाउन ये सब्जेक्ट होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस, यूएस का सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ कोलोराडो हैज बार्ड, हैज के साथ वी थ्री आया। इस कंडीशन में क्या हुआ है, जब भी सेंटेंस में हैज के साथ वी थ्री आएगा, उसको ध्यान में रखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। तो बार्ड मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में रोकनो, रोकने को बोलेंगे। किसी भी चीज को रोकने को बोलते हैं, लॉक करने को बोलते हैं, लॉक करना, ब्लॉक करना बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है, जैसे बर्ड एक वर्ड मिला, इसका मतलब होगा लॉक्ड करना। ये पास्ट में है तो लॉक्ड यूज करेंगे, या फिर ब्लॉक करना, ये इसका मतलब समझेंगे आप। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ जब भी सेंटेंस में हैज या हैव आया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसका मतलब है चुका है, चुकी है, किया है, की है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो हैज बार्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर मतलब पिछला होते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम रनिंग फॉर ऑफिस, मतलब ऑफिस से। फ्रॉम में यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब अटैच करेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करना होता है। ऑफिस अगेन इन द 2014 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 2024 में वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उससे उनको बैन किया गया है, मतलब लॉक किया गया है, ब्लॉक किया गया है। अब इसमें क्या हुआ, ये जेरंड है वर्ब प्लस आईएनजी वाला, प्रेसिडेंशियल ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ऑन द ग्राउंड्स दैट ही वायलेटेड यानी सब्जेक्ट वी टू आया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वी टू लगा हो प्लस ऑब्जेक्ट,
इस सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। ही वायलेटेड मतलब उल्लंघन करना। अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज, ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज को उसने वायलेट किया, उन्होंने वायलेट किया था। रिलेटिंग टू, रिलेट के साथ टू लगा होता है। एंगेजिंग इन, एंगेज के साथ इन प्रपोजिशन आता है। एंड इंसरेक्शन, इंसरेक्शन का मतलब होता है विरोध, यानी रिवोल्ट बोलेंगे। रिवोल्ट का मतलब विद्रोह होता है। और रिबेलियन, रिबेलियन मतलब भी विद्रोह कहेंगे। इससे संबंधित चीजों का उन्होंने उल्लंघन किया था, इसलिए उनको बैन किया गया। द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पता लगाई, ये सब्जेक्ट V2 है। इन अ 4-3 स्प्लिट डिसीजन, 4-3 का मतलब है कि 7 लोगों की बेंच थी, जिसमें 4 लोगों ने उनके फेवर में नहीं बोला, 3 लोगों ने बोला। मतलब 4 पहले है, मतलब लोगों ने विरोध किया। 7 मतलब 7 में से 4 पर्सन, 4 का यहाँ पे अपोजिशन, अपोज किया गया 4 लोगों ने, और 3 सपोर्ट करने का सेंस है। ये इस प्रकार से लिखा गया है दैट मिस्टर ट्रम्प वॉज नॉट एलिजिबल टू बी ऑन द इलेक्शन, वो एलिजिबल नहीं थे इलेक्शन के लिए। बैलोट नेक्स्ट ईयर इन कोलोराडो फॉर द रोल दैट, अगले साल जिस रोल के लिए। इस पेज तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इंग्लिश को सिंपल मेथड में पढ़ के आप आसान बना सकते हैं, बट उसके लिए रीडिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स इससे बहुत भागते हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। फॉर द रोल दैट ही प्लेड इन एगिंग ऑन प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स मतलब जो विरोधी को बोलेंगे, जो विरोध करने वाले बोलेंगे, विरोधियों बोलेंगे। एगिंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। इंसाइट करना, भड़काने का सेंस आएगा। इंसाइट मतलब एक वर्ड आता है प्रोवोक करना भी होता है। इसके लिए एक फ्रेज आता है एड द फ्यूल इन द फायर, इंसाइट करना, भड़काना। ऑन January 6, 2021, इस डेट को, किसी भी डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अ सेक्शन ऑफ होम, एक सेक्शन जिसमें, देन वेंट ऑन टू अटैक द बिल्डिंग्स, उसमें से एक सेक्शन वहां गए थे बिल्डिंग पे अटैक करने। ऑन द US कैपिटल इन वाशिंगटन, वाशिंगटन DC की बात हो रही है। द रूलिंग सेट्स अ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट फॉर द यूज ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कंट्रीज 14th अमेंडमेंट टू स्ट्राइक अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ द बैलेट। स्ट्राइक ऑफ मतलब अलग करना होता है, यहाँ ये दोनों है। बैलेट, बैलोट से अलग करने की बात हो गई, इसके तहत ये रूल, ये नियम के अकॉर्डिंग उनको अलग रखा गया। रूल सेट्स किया गया कि हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, यहाँ पे वर्ड मिला। कई वर्ड्स आपको मिलते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है जैसे मॉडल, एग्जाम्पल सेट करना, यहाँ इसका मतलब होगा एग्जाम्पल के सेंस में आएगा। A historical precedent for the use of Section 3 of the country's 14th Amendment to strike a presidential candidate of, उनको अलग रखा गया। In this case, the most popular Republican candidate इस पार्टी के हैं by a significant margin and seen as highly likely to win the election, मतलब संभवतः था कि अगर इलेक्शन लड़ते तो जीत जाते, चुनाव लड़ते तो जीत जाते, ये काफी हाईली, मतलब उनकी पॉसिबिलिटी थी, ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पे। वेट अ मोमेंट एवरीवन, कुछ टेक्निकल इशू हो जाती हैं बीच बीच में। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू।
कुछ चीज़ें स्लाइड हो गई हैं जिसको ध्यान से रखेंगे। वेट अ मोमेंट एवरीवन प्लीज। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और आपको लिए चलता हूँ फिर से। अंडर द सेक्शन इंसरेक्शन क्लॉज, इस क्लॉज के तहत एनी पर्सन एंगेजिंग इन, कोई भी पर्सन एंगेज है इंसरेक्शन, सरेक्शन मतलब रिवोल्ट के सेंस में, विद्रोह करने के सेंस में एंगेज होता है, वहाँ का एक नियम है। और रिबेलियन मतलब विद्रोह करने के सेंस में अगेंस्ट प्रेपोजिशन है। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी परमिटेड, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। शैल या विल के साथ बी लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव है। टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस मतलब पब्लिक ऑफिस नहीं चला सकते, इंक्लूडिंग कांग्रेस, द मिलिट्री एंड फेडरल एंड स्टेट ऑफिसेस, किसी भी की बात हो रही है यहाँ पे। द 14th अमेंडमेंट, जो ये 14वां अमेंडमेंट है, विच वॉज रेटिफाइड, रेटिफाइड मतलब होता है उसको कंफर्म करना, अप्रूव करना, अप्रूव करना या कंफर्म करना किया गया। विच मतलब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉज के साथ वी थ्री आया, यानी ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। वॉज एस्टैब्लिश्ड, जिसको एस्टैब्लिश्ड किया गया था इन पार्ट टू disallow former confederates from entering Congress and grabbing power from government, जहां से सरकार से पावर लेने की बात हो रही थी। कन्फेडरेट्स मतलब होता है, कन्फेडरेट्स एक काफी अच्छा वर्ड है। जिसका मतलब जो पार्टनर होते हैं एली या फिलो बोलेंगे, फिलो या एली, संग बोल सकते हैं। ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। grabbing the power from a government that they had previously fought, they had previously fought मतलब उन्होंने फाउट किया था, लड़ा था। ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इट इज आयरॉनिक दैट सिमिलर पोस्ट सिविल वॉर लॉजिक माइट अप्लाई टू मिस्टर ट्रम्प, उन पर अप्लाई किया गया नाउ फॉर हिज रोल इन सीकिंग टू ब्लॉक द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू प्रेसिडेंशियल इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब रूलिंग को बोलते हैं, और इसका एक और मतलब होता है, रूलिंग के साथ साथ एक और मतलब होता है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य। जो बाइडेन ऑन अनप्रूवन एलिगेशंस जो लगाए गए थे ऑन इलेक्शन फ्रॉड लाइक्ड टू बैलेट वोटिंग, इस पे उन पे ये चीजें लगाई गई थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। कई चीजें हैं जिसको समझकर आप इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। द कोलोराडो रूलिंग ओवरटर्न, ओवरटर्न मतलब होता है ओवरटर्न, ये पास्ट में है। इसका मतलब कैंसिल करना, एक तो रिपील वर्ड भी आता है, या कैंसिल करना। दैट डिक्लाइन टू ब्लॉक मिस्टर ट्रम्प फ्रॉम कंटेस्टिंग मतलब लड़ने से, फ्रॉम यहाँ पे प्रपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किया गया। ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वाज अनक्लियर, ये क्लियर नहीं था वेदर द 14th अमेंडमेंट कवर्ड द प्रेसिडेंसी और नॉट, ये बात क्लियर नहीं थी। रिगार्डनेट्स ऑफ वेदर द इनएविटेबल अनिवार्य, इसका मतलब होता है अपील दैट हिज लीगल टीम विल लॉन्च विल सक्सीड, मतलब ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे, उनकी लीगल टीम भी वर्क करेगी और सक्सीड होगी इस चीज में। एंड रिगार्डनेस, रिगार्डलेस, यहाँ पे वर्ड मिला,
रिगार्डलेस, ये वर्ड यहाँ पे इसका मतलब होगा एडवर्ब, एनी वे बोल सकते हैं, नेवरदलेस एडवर्ब की तरह वर्क करता है या फिर कंजंक्शन की तरह। रिगार्डलेस मतलब होता है एनी वे या नेवरदलेस। कई इसके मतलब होते हैं। His inability to compete, his Colorado will impair मतलब पेयर नहीं है, his overall prospects next year, अगले साल। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। द बीटर पोलराइजेशन मतलब डिवीजन या डिवाइड को बोलेंगे ऑफ द यूएस इलेक्टोरेट। एक चीज क्या हो सकती है, वहां पे काफी डिवीजन हो सकती है, लोग बढ़ सकते हैं। बीटर मतलब कड़वा बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। अराउंड द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी स्टैंसेस दैट मिस्टर ट्रम्प रिप्रेजेंट्स, जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ऑन द वन हैंड इट इज हिज वेरी रिजेक्शन ऑफ, उनकी जो खास रिजेक्शन की बात हो रही है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी, पॉलिटिकल प्रोप्राइटी, पॉलिटिकल प्रोप्राइटी के बारे में बात हो रही है। टी वाई ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। दैट हैज लेड टू द डेमोक्रेसी थ्रेटनिंग सिचुएशन ऑफ अ प्रेसिडेंट, ये काफी थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकता है, पैनिक सिचुएशन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है। हु केम क्लोज टू रिफ्यूजिंग टू डेमिट ऑफिस आफ्टर एन इलेक्शन लॉस, इलेक्शन लॉस से अलग होने के बाद ऑफिस से डेमिट रिफ्यूज कर रहे थे डेमिट करने के लिए। व्हेन कंबाइंड विद द हेटफुल, काफी हेटफुल चीजें हुई, पार्टीजन डेमागोजी, यहाँ पे एक वर्ड मिला। इसका मतलब होता है जैसे रेबल होना, इंस्टिगेटर होने का सेंस हो जाता है। डेमागोगरी मतलब कह सकते हैं, कई मतलब होते हैं इसके। डेमागोगरी, इसका एक्शन मतलब होता है जैसे काफी इंस्टिगेटर होना, इंस्टिगेटर मतलब भड़काने वाला, ऑफ प्रीवियस ट्रम्प कैंपेन्स, जो कैंपेन्स चलाए गए थे वहां पे। स्पेश डेमागोगरी मतलब होता है जैसे इंस्टिगेटर होता है भड़काने वाला या रेबल बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। दिस कैलकुलेटेड स्टबर्नेस, स्टबर्नेस मतलब होता है जिद्दी, जिद को बोलेंगे। स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है। कई वर्ड्स इसके मिलते हैं। स्टबर्नेस मतलब बोल सकते हैं, परसिस्टेंस बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेंसी कह सकते हैं। वैसे स्टबर्न मतलब जिद्दी हो को बोलेंगे। स्टबर्न, इस वर्ड का मतलब होता है एडमेंट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी, इसी को बोलेंगे। जो जो व्यक्ति जिद करता है उसको बोलते हैं। और स्टबर्नेस मतलब हट, यानी कोई चीज किसी बात पर रिजिड होने वाला है उसको बोलते हैं। रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ MAGA रिपब्लिकेशन, रिपब्लिकन्स, अ वर्ल्ड व्यू दैट हैज लिटिल मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, इन कॉमन विद द वैल्यूज दैट मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स होल्ड डियर। दिस बोर्ड्स मतलब यहाँ पे है, बोर्ड्स का मतलब होता है प्रेडिक्ट, एक उम्मीद होती है, मतलब भविष्यवाणी बोलेंगे, प्रेडिक्ट को बोलते हैं। एल फॉर क्वालिटी एंड टेनर, टेनर वर्ड है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट,
टेनर, ये वर्ड काफी बढ़िया है। कई वर्ड्स आपको मिलते हैं डेली बेसिस पे। टेनर का मतलब होता है जैसे करंट बोलेंगे, टेंडेंसी बोलेंगे, जो चीजें होती हैं उसको बोलेंगे। डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स अहेड, raising the likelihood that leaders on both sides will be talking past each other, बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। instead of reaching out to build bridges or bipartisan, मतलब इसके जगह पे ऐसी चीजें हो रही हैं। बाई पार्टीजन, बाई पार्टीजन का मतलब होता है इन्वॉल्विंग द एग्रीमेंट और कोऑपरेशन, कोऑपरेशन उसको बोलते हैं। मतलब करनी चाहिए, कोऑपरेशन के सेंस में बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। कोऑपरेशन इन शॉर्ट सप्लाई एट द करेंट जंक्चर, मतलब करेंट जंक्चर पे वर्क करना चाहिए, ये बात कही जा रही है। जंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं और टाइम को बोलते हैं। ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप रीड करेंगे, जो भी वर्ड्स मिले हैं उनको नोट डाउन करके सेंटेंसेस बनाएं। और इसी प्रकार से और भी आर्टिकल्स आप रीड कर सकते हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।